आप देखिए हमारे देश के लिए मोदी जी और अमित शाह जी देश का विकास करना चाह रहे हैं और ये लोग यहाँ पे आके तंबू लगा के अपने टेंट लगा के गंदगी फैला रहे हैं। 20 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में हैं। आप एक चीज़ बताइए, वो कम पड़ रहे हैं क्या जो आप और बाहर रोहिंग्या मुसलमानों को बुला बुला के यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं? लोगों की क्यों फट रही है? इसलिए फट रही है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल को अगर जांच होगी तो इनके अपने अधिकारी पकड़े जाएंगे, इनके अपने अधिकारियों के ऊपर जांच बैठ जाएगी। और ये राहुल गांधी अगर जैसे इलेक्शन हारते हैं, कोई सीट नहीं निकलती तो वो कह देते हैं ईवीएम मशीन खराब है, कभी ईवीएम मशीन चोरी हो गई। ममता बनर्जी क्या कर रही है? ये मुसलमानों को ला ला के वहाँ पे बैठाल रही है। केजरीवाल ने क्या किया? आप निजामुद्दीन चले जाओ, सराय काले खां चले जाओ, लाजपत नगर चले जाओ, आप करोल बाग चले जाओ, साउथ चले जाओ, इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ डली हुई हैं। रही बात अमित शाह की, अमित शाह वो बब्बर शेर है। 2002 के गोधरा कांड अभी किसी को भूला नहीं है। क्या नाम है सर आपका? अमित नाम है सर। अमित जी, जो पूरे देश में अभी एसआईआर जो लागू, 12 राज्यों में जो अभी एसआईआर लागू हुआ है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि एसआईआर क्या है और क्यों लागू होना चाहिए पूरे देश में? सर देखिए, बेसिकली एसआईआर उनके लिए है जो बाहर से रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं और जो बाहर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में घुसे हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन हमारे देश में आके अनैतिकता फैला रहे हैं। और आप देखिए जगह जगह इन्होंने झुग्गी झोपड़ियाँ डाली हुई हैं। आप देखिए हमारे देश के लिए मोदी जी और अमित शाह जी देश का विकास करना चाह रहे हैं और ये लोग यहाँ पे आके तंबू लगा के अपने टेंट लगा के गंदगी फैला रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी, जो रोहिंग्या मुसलमान जो है वो केजरीवाल ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, मायावती ने और ममता बनर्जी ने, इन लोगों ने, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने उनको अपना दामाद बना के रखा हुआ है। आप समझिए। और उसके बाद होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप हमारे देश में आके रहोगे, हमारे देश का खाओगे और फिर कल को अगर तुम्हें कोई पार्टी वाला पैसा दे देगा तो तुम हाथ में ईंटें पत्थर ले जाके, हाथ में पेट्रोल बम ले जाके कहीं भी फट जाओगे, कहीं भी दंगा करोगे, पुलिस वालों के ऊपर मारपीट शुरू कर दोगे। आप देखिए, आप विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि उनके जो वोटर जो है उनका नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से। अरे वोटर लिस्ट में सर हमारे देश के 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो कम पड़ रही है क्या? आप बताइए, जो हमारे देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है वो कम है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। 20 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में हैं। आप एक चीज़ बताइए, वो कम पड़ रहे हैं क्या जो आप और बाहर रोहिंग्या मुसलमानों को बुला बुला के यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा। सवाल सरकार पे नहीं खड़ा होगा कि वो आखिर लीगल जो इनलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट कैसे बन जा रहा है उन लोगों का? सर जो रोहिंग्या मुसलमान, उसी की तो जांच हो रही है, उसी की जांच हो रही है जो एसआईआर किया जा गया है। जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ जो भी कुछ किया है, जैसे कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो चीज़ें बनाई गई हैं, तब वही तो जांच हो रही है। अब इन लोगों को डर क्यों लग रहा है, इन लोगों की क्यों फट रही है? इसलिए फट रही है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल को अगर जांच होगी तो इनके अपने अधिकारी पकड़े जाएंगे, इनके अपने अधिकारियों के ऊपर जांच बैठ जाएगी। क्योंकि बीजेपी तो अभी 11 साल से 10 साल से आई है ना। आप सोचिए 2014 से 2025, 2014 से 2025 चल रहा है, 11 साल हुए बीजेपी को आए हुए। अब अगर मोदी जी उसके खिलाफ या अमित शाह जी एक्शन ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति किसको होगी? आपत्ति उन लोगों को होगी जिनका ये वोट बैंक है। आपत्ति ममता बनर्जी को है इस बात से, क्योंकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि जो ममता बनर्जी के वोटर्स है उनका अधिकार काटा जाए। और उसमें कई बीएलओ ने एक बीएलओ का भी नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया पश्चिम बंगाल में। बताइए सर, एक चीज बताइए, जब आप किसी को प्रताड़ित करेंगे तो वो बेचारा ऑप्शन क्या बचेगा? आत्महत्या का ही तो ऑप्शन बचेगा। और सबसे बड़ी चीज, कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है ना कि उन्होंने दबाव बनाया। अच्छा सर देखिए सर, ये ना राजनीति है। और ये राहुल गांधी अगर जैसे इलेक्शन हारते हैं, कोई सीट नहीं निकलती तो वो कह देते हैं ईवीएम मशीन खराब है, कभी ईवीएम मशीन चोरी हो गई, कभी वोट चोरी हो गया, कभी इन्होंने मतलब एक तरफ राजनीति करके अपना सारा मतलब इलेक्शन जीत लिया। तो ये हमेशा इन लोगों को, जब ये हारते हैं तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचता किसी भी प्रकार का। ये सिर्फ बकलोली करना जानते हैं। बकलोली का मतलब होता है कि सिर्फ बातें करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना एक दिन वो ऐसा दिन आ जाएगा जिस दिन कभी ना कभी कोई ना कोई तो जागेगा। लेकिन भाई साहब, आपको बता दें, आप लोगों को जागने की ज़रूरत है। जो काम इस समय देश में मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, वो पीछे भी और आगे आने वाली पता नहीं कोई पीढ़ी हमारे सामने ऐसी नहीं थी जिसने इतना बड़ा काम किया हो। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारे में आज जो बीजेपी ने प्रोग्राम कराया है, आप जाके एक बार देख के आइए। मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ, उस प्रोग्राम से साक्षात प्रमाण दे सकता हूँ आपको जी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये देखिए कि आप हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करेंगे या तोड़ने की। ममता बनर्जी क्या कर रही है? ये मुसलमानों को ला ला के वहाँ पे बैठाल रही है। केजरीवाल ने क्या किया? आप निजामुद्दीन चले जाओ, सराय काले खां चले जाओ, लाजपत नगर चले जाओ, आप करोल बाग चले जाओ, साउथ चले जाओ, इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ डली हुई हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों से हमारे देश का विकास थोड़ी ना होगा।
देखिए, ममता बनर्जी का मैं बयान कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हम पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। इससे पहले अमित शाह को भी वहां पर उन्होंने उनका हेलीकॉप्टर जो है उतरने नहीं दिया था। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन वहां पर आसानी तरीके से एसआईआर कर पाएगा? और क्या योगी आदित्यनाथ क्या वहां पर चुनाव प्रचार कर पाएंगे? सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, यूपी में योगी और देश में मोदी बहुत उपयोगी, ठीक है। और ये रही बात अमित शाह की, अमित शाह वो बब्बर शेर है, 2002 के गोधरा कांड अभी किसी को भूला नहीं है। अगर ये बंगाल में भी वही सब चीज़ें करवाना चाहते हैं तो अमित शाह हो या मोदी हो, वो किसी से पीछे डरने या दबने वाले लोग नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगला इलेक्शन बीजेपी जीतने जा रही है और बहुत भारी मतों के साथ में जीतने जा रही है। आपको बता दूं, बंगाल में भी जैसे अभी इसका हाल हुआ, बिहार का हाल हुआ है, आप देखिएगा आगे आने वाला टाइम जो होगा बंगाल में भी हमारा होगा, बीजेपी का होगा। और ये ममता बनर्जी जितनी इन्होंने सत्ता चलानी थी, हर वक्त सबका बदलता है, अब इस औरत का वक्त बदलेगा और आपको आगे आने वाला जो समय दिखेगा वो हर हर महादेव, हर हर मोदी और घर घर मोदी दिखेगा। धन्यवाद।